the break. असद साहब क्या करने आए शो में? आपकी तो आवाज़ ना डेयर के वक्त निकल रही है ना अभी निकल रही है। आपकी पूरी की पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो गई है। बची आप 3 टीम्स। आप में से कोई एक टीम है जो कंप्लीटली सेफ हो जाएगी और वकार जैन जाएगी ही जाएगी। आप में से जो टीम दूसरे नंबर पर आई है। वकार भाई, मुझे एक बात करनी है। जी। उसने आके हरकत की है, उसने मुझे थप्पड़ मारा है, मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और उसका नाखून मेरे इधर लगा। एक मिनट हटो। ये क्या करते? एक मिनट हटो, छोड़ो। क्या कर रहे हो? Don't me up! ठग 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 ठग। एमन के ऊपर शुरू फायरिंग, लाते मुक्के घुसे। How dare did you toot beep beep beep? And हम लोग के जो जॉस थे, they dropped right down to the floor. अरुषा ने आते ही एमन को इतना जोर से थप्पड़ मारा कि मैंने कहा सीन ऑन हो गया, इनका कोई चक्कर है। मैंने क्या किया? तुमने बगैर क्या हुआ? I just came and said this thing that you had a with you and then I got this chance to come in the show. और मैंने सिर्फ इसलिए गाली नहीं दी क्योंकि मेरा खानदान है भाई। अगर तू तो मैं नहीं हूँ। वकार बीच में आ गया था, मैंने किया वकार का लिहाज। ये कोई नहीं कहता, ये सब कहते। एक मिनट। समझते क्या हो तुम एक अपने मिनट। आप को? आपने ये बात बोली है सर? वकार भाई जब से आई है ना, ये कहती है मैं वकार की वजह से आई हूँ, ठीक है। और बस मैं इसका हाथ ऐसे रखा होता, मैंने बोला बहुत गर्म हो रहा है, तो इसने क्या बोला, वकार को देखकर हो रहा है। Excuse me, कमेंट देने से पहले सोचो। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। तुमने बोला था गाली मत दो, गाली मैं भी दे दूंगी। कौन सी गाली? तुम मुझे गलत कमेंट्स देती हो and you feel that I'll be comfortable with हाँ। किसके सामने दिया? What you said me जब मैं वहाँ पे कोस्टर से उतर रही थी वॉशरूम के लिए, तुमने मुझे क्या कहा? क्या कहा? तुमने मुझे ये बात नहीं कही she had a affair, you had an affair with वकार, that's why तुम यहाँ पे तुम्हें चांस मिल जाओगा। मैंने तो नहीं कहा, कब कहा? कोई एक बता दो जिसके सामने कहा है। तो तुम ये किस what do you mean? मैं गलत बोल रही हूँ? मैं इतना गुस्सा गलत कह रही हूँ? मैंने तो नहीं सुना, ना ही मैंने तुम्हें बोला है। एक अभी चुप रहना, बीच में नहीं बोलना वरना यहीं से बाहर जाओगी। हेमन आपने से ये बात बोली है? मैंने तो उसको उस दिन बोली थी जिस दिन मैंने इसको पूछा था तुम्हारा हाथ क्यों गर्म हो रहा है। बस गाड़ी में गाना इसने बोला, जब याद है तुमने गाना गाया तो वो क्या इसने मुझे कहा? तुमने बोला था Who the hell are you to touch me up? जब तुम निकली इन्होंने मुझे कुछ बोला, इन्होंने मुझे कुछ बोला, मुझे निकाल दिया। अगर कोई यहाँ पे कह रहा है if I said yeah I like because it doesn't mean, excuse me, it doesn't mean Rusia, it doesn't mean। मैं तो उसको भाई बोल रही मतलब। Eman stop, Arusa stop please, stop, Eman stop। पहले इस तरह जब भी हुआ है कुछ तो लोग बाहर गए हैं, मैं आप दोनों को उठा के बाहर फेंक सकता हूँ अभी इस शो से, लेकिन आप लोग इतने क्लोज हैं इस डेयर में कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। वकार भाई देखिए मेरी बात सुने, अभी इसने लिमिट क्रॉस की है। मैंने उससे क्यों इसने मुझे आके ये बात कही है? अच्छा बोलती तो क्या हो गया? तो गलत बात तो बोली है उसने मुझे। क्यों बोला आगे से? वकार भाई देखिए मेरी बात सुनो। ड्रामा खत्म करो वकार भाई और ये सब चुप।
you're बड़ी right. बात है ठीक यार है, ये। you know that you are right. You know that you are right. नहीं, अगर मुझे बोलेगी तो फिर किसी और को भी अगर मुझे बोलेगी। भी कहती तो मैंने यार ये किसी और को भी बोलेगी, इतनी बड़ी बात कौन बोलता है? दिखाओ। वेट निशाना है? काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? ये आंख से ब्लीडिंग हो रही है। थप्पड़ मारने की वजह से एमन की आंख जख्मी हो गई, थोड़ा सा खून बह रहा था। मैं तो इस सोच विचार में था कि यहाँ बच के रहना, यहाँ किसी पे भी इल्ज़ाम लग सकता है। यार ये तो एक्सट्रीम है। एग्जैक्टली आप किसी के कैरेक्टर में मर रहे हो। कैरेक्टर असैसिनेशन इज नॉट गुड। जेड स्टार उस्ताद नहीं आता, उस्ताद मुर्दा पता नहीं लगी यार, क्या क्या बोल रहे थे यार, इंग्लिश में क्या क्या गालियाँ दी, लटन पटन बोल रहे थे, अपने आप को पता नहीं बड़ा अंग्रेज समझ रहे थे। लेकिन इसने मुंह क्यों नोच लिया जाके, ऐसे ही बोल देती। Just maintain your prestige. तुम इस तरह के वर्ड यूज़ करो कि सब तुम्हें पॉइंट आउट करेंगे बस अभी। अच्छा पता है हम टीवी पे देखते थे ना, हम समझते थे फेक है। The thing is that a person watching it on TV will definitely view it as scripted. उसको यही लगेगा कि हाँ जी ये सारी जो कहानी है ये बुनी हुई है, it's not reality. लेकिन अगर आप वहाँ पर हों तो आपको इस चीज़ का एक्चुअली अंदाज़ा हो कि none of this is scripted, everything is happening. उनकी सिर्फ आप एक्सप्रेशंस जज कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि this is actually happening for real. वो जो बंदी है जो जाकर किसी की कुटाई कर रही है, अगर वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है तो उसको डेफिनेटली ऑस्कर मिलना चाहिए। एक लिमिट होती है। तुमने जाके उसको मारा क्यों? यार देखो मेरी बात सुनो, इतनी गलत बात मेरे बारे में कोई भी करेगा तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करूँ। तुम एक लड़की हो यार। अरूसा तुम बाद में जाके डील कर लेना, अभी टीवी कैमरे ऑन है ना सारे। यार ये तुम्हारी हो रही है, उससे कुछ नहीं होगा तुम्हारा। Just maintain your prestige. Don't abuse. Composure. तुम मशहूर हो जाओगी कि ये फड्डे करती है कुछ नाम से। ठीक है मैंने फिर और मैं आपको बताऊं सीधा एक बात, ये वाकई ये लड़की बहुत गलत है यार, कहना नहीं चाहिए। देखो मेरे घर में भी सिस्टर्स हैं, सब कुछ है यार। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे पता है यार, मैंने भी आपसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया यार एक और बात है से इसके साथ। यार बात सुने, आप इधर है ना, मैं उधर था, मुझे पता है यार। एक मिनट पता है करती है, और दूसरा ये ज़ुबान कैसे यूज़ कर रही है यार, क्या कह रही है देखे ना, सूटेबल नहीं है सूटेबल। हाँ मुझे गलत नहीं। I think we are the leading team. अपना ओपिनियन देने का या कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मैं आपको नहीं रोक सकता। आप किसी को थप्पड़ मारते हैं, किसी को कुछ भी करते हैं, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक रियलिटी शो है या जो कुछ होगा, लेकिन मेरा नाम आप इस्तेमाल अगर करेंगे ना और आपके पास प्रूव नहीं होगा तो मैं आपको इतना जलील करूँगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप 3 टीम्स में से जो टीम दूसरे नंबर पर आई है और वो टीम है विनेश, आपकी टीम दूसरे नंबर पर आई है। दूसरे नंबर पे वो लड़कियों का ग्रुप आया तो मैंने कहा ले अभी आज तो हम नंबर 1 नहीं आने वाले, यहीं से फ्लाइट में नंबर देंगे और वापस भेज देंगे। तो तेरा क्या लग रहा है? उनकी टीम होगी क्योंकि हम बहुत लेट पहुँचे यहाँ। लेकिन देर से आने में क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं लेकिन लेट पहुँचे और फिर बाकी चीज़ें भी कम है आपकी। हाँ इतना नहीं कर पाए, कोशिश बहुत की लेकिन फिर भी इतना नहीं हो सका, पूरा एफर्ट लगाया था। आप लोगों के अंदाजे काफ़ी गलत होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग इस मुकाबले को जीत गए। मैं तो खुशी से फूले नहीं समाई, मैं उछलने कूदने लग गई, सारे उछल रहे हमारी टीम में, लेकिन वो टॉम बॉय सिद्रा मलानो वो परेशान ऐसे कर रही है यार, ये कैसे जीत गए ना। I was very disappointed। मैंने कहा क्या बकवास है यार, ये किस जीत गई इनकी टीम, ये तो हमारे बाद में आए थे और हम तो इनसे पहले आए हुए थे। लेकिन कैसे जीते आप? लो भाई सारी खुशी निकल गई। और विनर कौन हुआ? इस मुकाबले को जिसने जीत लिया है वो लाहौर की टीम है। वो डग्गे जो लाहौर से आए थे, जिनको रास्ता भी नहीं पता था सालों को, वो विनर होगा। ज़ीशान, महविश, नोमान पाशा, नाज और अरसलान पहला डेयर जीत चुके हैं। इसका मतलब आप लोग तो वकार ज़ैन जाएंगे। मेरी खुशी का तो आलम नहीं था कोई। मैंने कहा ये चीज़ मेरे पास अब एक पॉइंट आ गया कि मैं इन लोगों को इनकी औकात दिखा सकूँ कि भाई हाँ हम लाहौर वाले हैं, ठीक है, किसी से कम नहीं है।
सबसे पहले आपके जो कैप्टन हैं उनको मैं पास बुलाऊंगा। वो ये बताएंगे कि आपकी टीम में से सबसे बुरा किसने परफॉर्म किया, और इसके अलावा जो आपके साथ कैमरामैन गए थे मैंने बताया था कि वो जज कर रहे हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। उस बेसिस पे हो सकता है यहाँ से 2 लोग जाएं, हो सकता है यहाँ से 4 लोग जाएं। सुहेल पहले आप आएंगे। मेरे पास यहाँ पर 12 लॉकेट्स हैं। जिसको पहनाता जाऊंगा इसका क्या मतलब होगा अरसलान? वकार जन वो जाएगा। पहला लॉकेट सुहेल, आप तो जाएंगे ही जाएंगे। जुनेद, मैं कुत्तों की तरह भागता गया। वकार भाई थैंक यू, वकार भाई ये वो फलाना धमाका। वकार भाई दिल आ गया बंदे आप पे। अलीज़े, एमन, लॉकेट मिलते ही मेरी जो खुशी थी ना, मैं तो बस कायदे आजम के मज़ार के ऊपर चढ़ के नाचने लगी जाती, मेरी खुशी थी। अल्ताफ, डायरेक्ट में गया हूँ। ओए होए वो मेडल जिसके बारे में सोच रहा था कि यार ये मेडल मुझे मिले और मैं वकार देन जाऊंगा, वही मेडल वकार भाई के हाथों मेरे गले में। यार इतनी खुशी कभी जिंदगी में नहीं हुई थी। रूसा, आपके उल्टे हाथ पे कौन खड़ा है? असद, उल्टे हाथ पे कौन है? फिर खुशी का सवाल, फिर वही एक एक्सट्रीमली खुशी, एकदम शौक हुआ मैं। अगला नाम है बीनश। सिद्रा, रूसा। अगला मेडल है कुलसूम आपके लिए। मेरे पास बचे हैं 2 मेडल्स, अमजद, उज़ैर, असद और रानी। मिलेगा आप में से सिर्फ 2 लोगों को। क्या हुआ रानी, रोने की क्या बात है? अभी तो फैसला बाकी है। वकार भाई मैं एक बात कहना चाहूँगी। बिल्कुल। मुझे नहीं पता मैं यहाँ रहूँगी या नहीं रहूँगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी। मैं इस शो में सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए आई हूँ, बेसिकली अपने फादर के लिए। उनको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, और मैं जिस भी राउंड में जाती हूँ मैं ये नहीं सोचती कि ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं अपने फादर के लिए कर रही हूँ। एक दिन ये शो मेरे फादर देखेंगे और उनको मुझे देख के खुशी होगी कि मैं उनकी बेटी हूँ। हमारे पूरे ख़ानदान में यही बोला जाता है कि बड़ा बेटा होना चाहिए था, बड़ा बेटा होना चाहिए था, और मेरी दिलो जान से यही कोशिश है कि मैं अपने फादर की बड़ा बेटा बन के दिखाऊँ। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मेरी जान चली जाए, मेरा हाथ टूट जाए, मेरा पैर टूट जाए, कुछ भी करना पड़े। कभी कहे मैंने अपनी माँ को ये बोला है, मैंने अपनी माँ को वो वचन दिया है, और पता नहीं क्या क्या, और मेरे घर में ये मसला है और वो मसला है। भाई तुम यहाँ पे मसले हल करने आई हो, डेयर करने आई हो? अगर इतने मसले घर में जाके हांडी रोटी करो, मसले हल करो। यहाँ पे वकार के अंदर क्या वकास देन में घुसने की क्या कोशिश कर रही हो? नेक्स्ट लॉकेट मिलेगा अमजद। तीन लोग बचते हैं, असद, उज़ैर और रानी। ये एक लॉकेट जिसको मिलेगा उसका नाम रानी नहीं है। ये लॉकेट उज़ैर का। रानी कुछ लगता है अनफेयर हो रहा है तो आप बोल सकती हैं। कुछ मैं कह नहीं सकती, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। दैट्स इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं छीन नहीं सकती, मैं मजबूर हूँ और कुछ नहीं कर सकती। बस इतना बोलूँगी मैं। किसी को लगता है कि उसको अपना लॉकेट इसे देकर पीछे हट जाना चाहिए?
आप वकार जैन नहीं जा सकती रानी। जाते जाते क्या कहेंगे जितने लोग आपको देख रहे हैं? बस ये कहना चाहूँगा कि डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। सही वक्त पे सही फैसला ही जो है आपको जिताएगा। मैंने सोचा नहीं था कि असद जैसा बंदा बाहर जाएगा। रानी का नाम लिया, वो जैसे कि लड़कियां रोती है, वो ये नाटक बच्चों की तरह तो रोने लगी है। डेयरिंग शो है, कोई रोना धोना नहीं है, कोई आपका कोई रिश्ता नहीं हो गया, आपका अपने ससुराल जा रही हो, माँ बाप को छोड़ के थोड़ी जा रही हो, यहाँ से छोड़ के जा रही हो ना। इसका ये मतलब रोने का क्या मतलब है? रोगी या मेरा पैर पकड़ो कि मैं क्या तुम्हें ये बोलूँगा कि तुम डांस तक आ जाओ, दूसरा निकल जाए। ये 10,000 रुपये पहला क्योंकि चैलेंज था, इसलिए आपको मिलते हैं। आप चाहें तो अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करें, नहीं करना चाहें तो आप लोग वकार जैन की तरफ जाएंगे, वहाँ पर आपका खाना वेट कर रहा है, बहुत सारी और चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो आपसे मुलाकात होगी अब वकार जैन में। वकार भाई, एमन ने मेरी चीटर कॉक की तरह मेरी चीटिंग की और उसने कहा वकार मुझे भी अरूसा से एक बात करनी है। मैंने कहा भाई मेरी तरफ आ रही थी, मैं फुल टाइम आगे ये मैंने बाजू कर लिया और मैंने कहा मैं इसको बताऊंगी कि बेटा पिंडी की लड़की में कितनी हिम्मत होती है और कितना जो है ना उसके अंदर वो होता है, ये तुम्हें चीट फाड़ के खा दूंगी, तुम समझती क्या हो कराची की लड़की। वो मेरे पास जब आ रही थी तो मुझे था अभी तो तुम सिर्फ तुम्हारी आंखें मैंने लाल की है ना, तो अब मैं तुम्हारा पूरा मुँह पेंट कर दूँगी। साथ आई हो, मैं लड़ना नहीं चाहती, ठीक है। मैंने बोला था अगर तुम्हारी भी बात थी मेरी भी बात थी, मैं दोबारा फ्रेंडशिप करने आई। गुड है, नेक्स्ट टाइम नो कमेंट। ओके गुड। एमन ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसको ये था कि मैं वकार की अटेंशन ले लूँ, मैं उसके सामने क्यूट बन जाऊँ, मैं तो लड़ती भी नहीं हूँ, देखो वकार मेरा तो बहुत प्यारा दिल है। और क्या कहते हैं, मुझे तो ये हो रहा था भाई भंगन मेरी बात सुन, तुझे तो तेरा मियाँ ना देखे सुहाग रात वाले दिन तो तुझे वकार क्या देखेगा। अच्छी बात है, आपने अपनी चीज़ क्लियर कर ली है उसके साथ, बात इसी तरह होनी चाहिए। आप लोग डिसाइड करेंगे जब वैन में बैठेंगे कौन किसके साथ रुकना चाहता है। 10,000 की मुझे खुशी नहीं थी इतनी, असल खुशी तो लाकड़ की थी कि ले भाई लाकड़ तो हम जीत गए हैं, अब वकार डैन में तो जाएंगे, बाकी आगे अल्लाह मालिक, लाकड़ तो मेरे पास ही है। गाड़ी आई वकार डैन जा रहे हैं हम सारे जी, बारी भाग के जा रहे, भाई कोई रह न जाए और बंदों से घुसने की कोशिश कर रहे, घुसो जी, कोई किधर से घुस रहे, कोई किधर से घुस रहे। मैंने तो कोशिश की खिड़की से घुसी ताकि ऐसा ना कि रह ना जाऊं, लेकिन चलो अंदर घुस गए। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो रास्ता सुनसान था, अंधेरा था और क्या कहते हैं सड़ी शक्लें थी मेरे साथ और मोटी खातूनें थी। अलीज़ा इसमें मेरी नज़र थी, बहुत प्यारी लगी मुझे। दिल कर रहा था कि बस इसके पास ही बैठ जाऊं, लेकिन उसके पीछे मैं बैठा हुआ था और इतना मज़ा आ रहा था कि दिल कर रहा था कि बस इसके पास बैठूं। और वैन में बैठा मैं आराम से, मैंने अपने कानों में हैंड फ्री लगाई, टेंशन में किसी चीज़ की थी नहीं क्योंकि आई वाज द विनर ऑफ द फर्स्ट राउंड। उसके बाद ये हुआ कि पीछे लोग तो बैठ के अपना हल्ला गुला कर रहे थे, कराची के लोग, इस्लामाबाद के लोग और लाहौर के लोग आपस में मिलके। मैं सिर्फ अपनी पड़ी थी कि भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। दुश्मन आएगा तो हम डर जाएंगे, आएगा तो हम डर जाएंगे, हम तो पाकिस्तानी हैं, समंदर बन जाएंगे। हर बंदे को देखो, कोई क्या कर रहे हैं। लड़की एक कराची की लड़की थी, अपने आप को वीना मलिक समझने लगी, भाई मैं वीना मलिक हूँ, पता नहीं क्या करे। दूसरी जो नाज खान लाहौर से आई थी, अपने आप को क्या समझ रही, कैटरीना कैफ ऐसी बैठी हुई है, देख भी नहीं रही थी, बात भी नहीं कहते थे, कैटरीना कैफ आई हुई है। चल जा रहे थे, लड़के भी कुछ ऐसे थे, कोई शाहरुख खान समझ रहा था, कोई सलमान खान, कोई शान की तरह इधर यूं कर रहे। वो ये सबसे बड़े रहेंगे, जब मैं पीछे मैं उनको नजर आ रहा था कि भैया कोई जो बैठा हुआ है। मैं चल पहुंचने दे, तेरे दारों के मैं ऐसी की तैसी करूँ, लात मार के कुछ बाहर फेंक दूंगा। सरहद के उस पार दुश्मनों पर है ऐसी हैबत सारी, वो खिला कर दुश्मन भी ये कहते जिंदाबाद
पाकिस्तान आर्मी। जब वकार स्टैंड के गेट के पास पहुंचे तो आई थॉट कि नॉर्मल एंट्री होगी, वी आर जस्ट गोना गो टू आवर रूम, दैट्स इट, एंड आई थॉट इट्स गोना बी लाइक अ हॉस्टल, बट व्हेन वी वेंट ऑफ देयर इन इट वाज लाइक अ ह्यूज रिटन वकार स्टैंड। जंगल में एक खूबसूरत सा जो दरवाज़ा था, वकार स्टैंड के गेट पर जब हम खड़े थे तो वो सेटअप इतना ह्यूज और ग्रैंड लग रहा था कि मैंने कहा वकार स्टैंड ने तो बहुत बेस्ट पूरी अरेंजमेंट की हुई थी वहाँ पर। وصلت انا مع بستنير مشكله ده ورا سيده معهم لم يخش عشي لا السكون راضي मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा और उस वक्त बुरा तरीन सीन हुआ, जिस वक्त मेरा दिल चाह रहा था अमजद का मुंह तोड़ दूँ, एक मार के मुंह तोड़ दूँ। अमजद ने बोला मैं उज़ैर और अख्तर के साथ जाऊंगा। मैं उस वक्त अमजद को आंखों से बोला नहीं मुझे जाने दे। अमजद ने मुझे 3 दफ़ा बोला कि मैं अख्तर और उज़ैर के साथ कमरे में जाऊंगा। मेरा दिल चाह रहा था उस वक्त उसके रख के कनपट्टी पे लगाऊं और बंदे को नीचे गिरा दूं। थोड़ी देर तक मैंने उसको कन्वेंस करा, मगर उसने अपनी वही गलत हरकतें दिखाई जो वो दिखा रहा था बचपन से। जो खुशी थी, ऐसी खुशी थी ना, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके मुझे इतनी खुशी नहीं हुई। मुझे अपनी घर की शादियों में या बड़ी बड़ी पार्टीज या किसी भी तकरीब में इतनी खुशी नहीं हुई जितनी यहाँ आके हुई है। जो जगह थी ऑसम, जन्नत, छोटी जन्नत कह लो। इतने लग्जरियस यहाँ के रूम, और इधर जो है गेमिंग सारा वो प्ले लैंड बना हुआ है, और उधर पूल वगैरह है, सबका गर्ल्स बॉयज़ का अलग अलग पूल है, कोई वल्गैरिटी नहीं हो रही। जैसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान में भी कोई ऐसी जगह हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल पाकिस्तान के एरिया ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत प्यारी जगह थी। तो मुझे तो काफ़ी ये फार्म हाउस इतना अच्छा लगा कि मैं कह रही थी कि यार यहाँ पे मैं रुक जाऊँ, तो काफ़ी दिनों तक यहीं पे रुक जाऊँ। जो हमारा स्टे है उससे कहीं ज़्यादा दिन मैं यहाँ पे रुक जाऊँ। रूम्स जब हमें मिले तो मेरे साथ महविश थी। मैंने कहा ओके फाइन, महविश तो ठीक है, बट बाद में मुझे पता चला कि एमन भी है हमारे साथ, जो मुझे सबसे बुरी लग रही थी उस टाइम। महविश ने मुझे कहा कि चलो यार एक कराची वाली को साथ रख लेते हैं, एटलीस्ट हमें चलो थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा कि कराची की अगर कोई डेयर हुई तो हम सब कर लेंगे एटलीस्ट। मैंने बोला यार डग्गे तो वो डग्गे ही हैं, फिर वो बोलेंगे हम पंजाबी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो मैंने बोला यार हमेशा की तरह कराची वाले बढ़ाओ हाथ। मैंने बोला यार 2 ही हैं, इनके साथ कोई तीसरी लाहौरी नहीं है, ठीक है। मैं चली गई, मैंने बोला यार मैं तुम लोग के साथ रूम शेयर कर रही हूँ। उन्होंने शेयर कर लिया, और महविश और नौमान पाशा का जिस्म एक जैसा ही है, बस मसला ये है कि वो आदमी है और वो औरत है, वरना वो भी भैंस मज लगते हैं। पूरे पंजाबी में मज बोलते हैं भैंस को, और नौमान पाशा तो भैंस के अब्बा हैं। मैंने अपने साथ 2 लोगों को चूज़ किया, एक नुमान को और एक निशान को, क्योंकि ऑलरेडी मेरे क्रू में थे वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनको अपने बंदे लाहौर के हैं, इनसे मेरी हेलो हाय अच्छी हो जाएगी और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा रूम में। रूम शेयरिंग में हमें इजी पेश आएगी। मैंने कुलसूम की तरफ देखा तो वो फ़ौजी उसको जो पसंद है, तो मैंने कहा चलो ये साइड पे लेट के उल्टी लेट के फ़ौजियों को याद करती रहेगी और दिमाग नहीं ज़्यादा खाएगी, कॉन्स्पिरेसीज़ वगैरह इस तरह पॉलिटिक्स नहीं मेरे साथ डिस्कस करेंगी। बाकी सारी तो सारा दिन की बातें और अगले दिन जो जिसकी लेग पुलिंग करनी होगी उसके बारे में बातें करती रहेंगी। तो मैंने कहा ये सुकून से है। और एक मैंने वो ले ली लड़का नुमा जो लड़की थी सिद्रा, लेकिन जब वो मेरी रूम पार्टनर बनी तो उन्होंने कमरे की तबाहियाँ मचा दी। उन्होंने कमरे में पता नहीं क्या क्या किया, जो जहान का गंद फैलाया। बहुत गंदी रूम पार्टनर थी मेरी वो वल्ला। मेरा ये था कि या तो मैं आलवी और बीनिश के साथ जाऊंगी या तो फिर मैं एमन और अरूसा के साथ जाऊंगी। तो मैं, आलवी और बीनिश हम लोग एक जगह हो गए। So Alize was happy that she is with us
क्योंकि उसे कुलसुम के साथ नहीं रहना था, एंड बेनिश वॉज हैप्पी क्योंकि नाज उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, एंड आई वॉज हैप्पी क्योंकि मेरा रूम रूसा के साथ नहीं था, क्योंकि अगर मेरा रूम उसके साथ होता तो हम दोनों में से एक के बाल नहीं होते। अच्छी नींद है तो बता दे। सुन रहे हो? मैं कौन कहता है मैं शेर हूँ, मैं तो इंसान हूँ। बहन प्लीज देखो मैं शेर नहीं हूँ, पहले तुम ये सो जाओ। लोरी सुना देंगे, शेर नहीं सुनाएंगे, लोरी सुनाएंगे। प्लीज अपने बेड तक रहें तो दैट वुड बी गुड फॉर यू। हाँ ये तो मेरा ही बेड है, इसको उठा के वहाँ पे बाहर रखवा दो। तुम नीचे सो जाना, ठीक है? मुझे तो जमीन में सोने की आदत ही बहुत आपने मुझे मशवरा दिया, थैंक यू वेरी मच। कभी आपने नाक से पानी पिया? नहीं, बड़ी मेहरबानी, मुझे तो काम करने का शौक नहीं, आप प्लीज कीजिए। स्ट्रॉ लगा के पी सकते हैं नाक के जरिए पानी। वैसे हो सकता है कि कल को यही डेयर दे दे, ये तो मेरी टेक्निक है। वो जो था उज़ैर, उस पर तो डाउट हो रहा है 100% कि वो भाई उसकी हरकतों से लग रहा था, ऐसा लग रहा था आए भाई बेड 2 बंदे थी, अब खुद सोचो तीसरा बंदा कहाँ सोएगा। मैं तो एक बेड पे आ गया, ठीक है, मैं बेड पे आकर लेट गया, इतने में आए उज़ैर, भाई मैं उसके साथ सो जाऊँ, मैंने कहा जो सो जा, सो गए। जैसे उसके बाद मैं चिपका ना, वो जो चीख मार के वो निकला है बता नहीं सकता, चीख मारी और निकल गया भाई रूम। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, वापसी आ गए अंदर, कहा कि भाई मुझे दूसरे बेड पे लेटना। फिर उसके बाद आए अख्तर पठान थे, लेट गए, मैंने कहा चल लेटने थे, सो गए। अभी तो सोई उठी हूँ मैं, अभी से दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं सुबह सो रहा था क्योंकि रात को हम लेट सोए थे, तो उतने में दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई किस्म की। क्या बकवास है, इस वक्त कौन आ गया यार। मैं उठा, बाहर गया, देखा तो मुझे बुलाने आए हुए थे, हमारा वेकअप कॉल थी। मैंने कहा यार रात को लेट सोए तो जल्दी उठा गया है, मेरे ज़हन में ऐसा कुछ भी नहीं था सीरियसली। ये वो कार्ड है नहीं, यहाँ पे रात को सुबह और सुबह में रात होती है, आप लोग उठ जाइए। गुड मॉर्निंग। उठे हम लोग, चलो भाई नाश्ता वाश्ता करने गए सारे जो है पूरा ग्रुप। आने के बाद जब हमें एक रूम में बुलाया गया, वहाँ पे सब लड़कियाँ हैं, मैं भी, सब लोंडे। अब कराची की लोंडे आपको पता है एफिशिएंसी बड़ी मारते हैं, ऊपर से ये अल्ताफ लड़कियों को देख के पता नहीं इसको क्या हो जाता है, किस्म का बंदा है, फुल टाइम साले बात करने का तरीका नहीं है तो एक सेंस तो पैदा कर, बिल्कुल ही है। इतने में हमारे पास एक सुबह जब मैंने देखा मेरे पास क्यू कार्ड आ रहा है, मैंने देखा ये मेरे पास क्यों आ रहा है। खैर मैंने पकड़ लिया और मैंने पढ़ना शुरू किया। वो वकार भाई की तरफ से एक मैसेज था हमारे लिए। और वो क्यू कार्ड जिसके पास पहुंचा वो तो ऐसा शख्स है कि हाथी तो हम कहना मेरी मजबूरी है, लेकिन उसको हाथी भी देख के शर्म आ जाए। जल्दी बताएं। आप सारे कंटेस्टेंट एक दूसरे के साथ 2-2 की एक टीम बनाएंगे, लेकिन लड़कियां लड़कियों के साथ नहीं जाएंगी और लड़के लड़कों के साथ नहीं। मतलब एक लड़का और एक लड़की, आप दोनों को एक दूसरे की मदद करनी है। समझ आ गई आपको? मुझे काफ़ी ऑकवर्ड फील हुआ। मैंने कहा यार क्या बकवास है, फिर लड़के लड़की का सीन बनेगा इसमें। बहरहाल मुझे इतने में नाज ने इशारा कर दिया कि तुम मेरे साथ टीम बना लो, और नाज जो कि मेरे एक टीम की काफ़ी अच्छी मेंबर थी, तो मैं इस पर रिलाई कर सकता था। ग्रुप बनाने की जब बारी आई तो मैंने कहा मैं तो लाहौर वालों के साथ या लाहौर में से किसी लड़के को ग्रुप में अपने लूँगी, बिकॉज़ कराची वालों पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। मैंने तुमसे पहले अख्तर को देखा था।
अख्तर देखा किसने था पहले? किसने किया था पहले? टेंशन नहीं ले, जब प्लेयर आएगा उसको देखेंगे। अख्तर पहले किसने देखा था? वाह नंबर लेगी ये बच्ची। देखो जरा, बड़ा है ना अख्तर इसलिए दिख जाता है। नंबर ले गई है, नंबर ले गई। यार इसने भी स्नेक पकड़ा था, इससे मुझे सॉफ्ट होता है। इसने हाँ इसने सॉफ्ट होता है ना स्नेक। बस मैंने बोला बेटा हल्के बंदे से बनाना ही नहीं है, ना ही किसी ढक्कन और पेंडू बंदे से बनाना है। मैंने पहले ही मेरे सामने अख्तर खड़ा था और इत्तेफाक से मुझे देख रहा था। मैंने बोला भाई दादा हो गया। खैर वो बन गया मेरा पार्टनर। इधर उधर हम लोग को मारा मारा नहीं फिरना पड़ा। मैंने सोच लिया यार कोई टाइट किस्म का फिजिकल चैलेंज होने वाला है, ये धो देंगे वो धो देंगे। भाई ये मेरे साथ है, आप बताने अरे भाई लड़ना नहीं है। उज़ैर और सोहेल जो थे वो बीनिस पे लड़ रहे थे क्योंकि बीनिस दोनों की लाइनें करा रही थी, तो इसलिए दोनों लड़ना शुरू हो गया उन पे। जब मैंने बिनिश को ऑफर मारी तो वो कराची का लौंडा उज़ैर उसने तो सीन ही दिखा दिया बाप। मुझे बोलता है अबे तूने इसको फोर्स किया। मैं कहा अबे हो चुप, किसने फोर्स किया पूछ ले उससे। कहता नहीं तूने फोर्स। अभी उसकी रही थी किस पे, उसने लौंडिया ने उसको लिफ्ट नहीं कराई, बिल्कुल नहीं लिफ्ट कराई, बिल्कुल भी। उस पे उसकी कि यार वो भी कराची की मैं भी कराची का, उसने उसके साथ क्यों टीम बना ली। वाई यहाँ पे भी तो होगा। अच्छा आप भी सोच सकते हैं, आपको तो पता है कितना डेयरिंग हुआ है। Uzair started fighting with Suhail क्योंकि उसे बिनिश के साथ टीम बनानी थी। एंड आई वाज लाइक अगर उसे बिनिश के साथ टीम बनानी है तो उसने मेरे साथ टीम क्यों बनाई। आई मीन ही स्टार्टेड फाइटिंग विद हिम एंड आई वाज लाइक ऑफेड। एंड देन आई आस्क्ड हिम कि अगर मेरे साथ टीम नहीं बनानी थी तो मुझे क्यों बोला। सच ही कहते हैं कि फितने की जड़ औरत ही है। अभी लड़वा में लड़ना होता है यार, आप सोच लेना वो जा कोई आकर में आप इधर आ जाओ। आखिर में मैंने देखा तो ज़िशान बेचारा अकेला घूम रहा था शक्ल लेके। उस टाइम तक नाज उसको लिफ्ट नहीं करा रही थी तो इसलिए मैंने कहा चलो जाके उस भाई को उसको अपना भाई बनाती हूँ और इसको पार्टनर बना लेती हूँ। थोड़ा सा वो फिज़िकली भी स्ट्रांग था और मेंटली भी। मैंने कहा अगर ना भी दिमाग चला तो मैं चलवा दूंगी, तो इसलिए मैंने उसको अपना पार्टनर बना लिया। बाद में मैं तो चाहता ही नहीं था इसके साथ बनाना। साथ 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 दो अलग हो जाओ यार, दो अलग हो जाओ ना। फिर बाद में सारे जब हार जाते हैं तो ऐसे रोते हैं। मैं तो डायरेक्ट उससे देखा, उसने मुझे देखा, वो भी लाइन मारने लग गई। भाई मैंने तो अपनी जो मेरी जानू है अलीज़े, मैंने तो उसको पार्टनर बना दिया, कपल बन गए भाई। बस यही बात थी, हार नहीं माननी। हमारे किस्मत में मासिया निकली, पता नहीं वो कहाँ से मेरी किस्मत लेके जाओ ही देख तो टपक मेरे किस्मत में आके टपक दिया मासी। तो आपके ख्याल में मैं बुज़दिल हूँ? नहीं बुज़दिल नहीं है आप, मैं ये नहीं कह रहा बुज़दिल है आप। सब लोगों ने अपने अपने पार्टनर बना लिए, लेकिन नस्वार वाला जो अल्ताफ़ है ना, वो मुझे अपना पार्टनर बनाने पे कुछ खुश नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको और मुझे कोई अपना पार्टनर बनाना ही नहीं चाहता था। मैंने महविश को बोला, उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी तो उसने मतलब हाँ कर दिया, तो हमारी टीम बन गई। हम दोनों जो सबसे बेस्ट इस वक्त जोड़ा चल रहा है मेरा और सिद्रा का, तो सिद्रा ने मुझे बोला और मैंने भी सिद्रा को, मतलब हम दोनों एक दूसरे में कोऑर्डिनेट कर लिया और दोनों एक टीम बन गए। दिमाग बस लगाना है, ठीक है, और अगर दिमाग ना लगे ना तो फिर पानी में डूब के मर जाना। एक थप्पड़ लगा रहा है। एक्सक्यूज मी, थप्पड़ नहीं? हाँ गुड, डर के रहना मुझसे। जब हम लोगों ने अपने अपने पार्टनर सेलेक्ट कर लिए तो उसके बाद वकार ज़का की एंट्री हुई। वकार ज़का की जब एंट्री होती है तो तमाम लोग कांपना शुरू कर देते, चाहे कितनी गर्मी क्यों ना हो, उनको सर्दी लगना शुरू हो जाती है। वकार्स डेन में आपकी पहली रात ख़त्म हो चुकी है, आराम से आप लोग उठे हैं,
नाश्ता वाश्ता सब ने ठीक तरह से कर लिया? नींदें अपनी पूरी कर ली हैं? सुबह मैंने एक पैगाम भेजा था, किसके पास है? मेरे पास। नोमान पाशा जी। क्या पैगाम है? इसमें लिखा है कि आप सारे कंटेस्टेंट एक दूसरे के साथ 2-2 की टीम बना लो, लेकिन लड़कियां लड़कों के साथ होंगी। मतलब लड़कियां लड़कियों के साथ नहीं हो सकती? तो टीम ऐसी बनी है कि आपके साथ एक एक लड़का है, एक एक लड़की है, सबने सोच समझ के टीम बनाई है? मैं स्ट्रेसबाज नहीं हूँ अपने पार्टनर से, मतलब कि मैं उसके साथ नहीं बनाना चाहता। तो नस्वार वाले ने उनसे कहा कि मैं इसको अपना पार्टनर बनाने पर कुछ खुश नहीं, ये टफ लड़की नहीं लगती। मुझे डेयरिंग नहीं लग रही क्योंकि मैं सिटी जून में भी हार गया था लड़की की वजह से, और मैं इस तरह किसी की वजह से हारना पसंद। आपके साथ कोई और ग्रुप बनाना चाहती है? किसी ने नहीं बनाया, सिर्फ तो ये। फिर क्या किया जाए? बाहर हो जाए शो से आप? कुलसूम तो नहीं होगी बाहर, क्योंकि उसने कहा कि आपके साथ ग्रुप बनाएगी। मैंने तो नहीं कहा था कि ये लोग इस तरह ग्रुप बनाए। जी उज़ैर। ये बीनिश मेरे पास आई थी जब टीम बनाने का नुमान ने पढ़ा था, उसके बाद ही बीनिश ने मुझे बोला था, उसी टाइम पे उसने इशारा किया था कि ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ टीम बना रही हूँ। मेरे पास आई, उसने बात थोड़ी सी शायद की, वो चली गई। उसके बाद सुहेल उसको ज़बरदस्ती ले गया कि मैं जो ये मेरे साथ टीम पार्टनर है, तो इस वजह से मैंने उससे जबकि बात कर ली थी कि ये मेरी टीम में है, लेकिन सुहेल उसको ले गया। अब वो कंफ्यूज है कि किसके साथ जाए वो। मैंने बोला वकार भाई अब बीनिश से पूछे कि किसने इसको फोर्स किया है। जी बीनिश, आप पार्टनर किसकी हैं बस ये बता दें। सुहेल की। खत्म हो गई बात। जबरदस्ती किस बात की? बीनिश बोलती है कि मैंने उसको कहा था लेकिन वो इनकार कर गए, इसलिए मेरी और सुहेल की आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई है टीम बनाने के लिए। सुहेल ने उसको जबरदस्ती जाके भाई मैंने जबरदस्ती नहीं की। आप उससे यार आप झूठ बोल रहे हो यार, तुम गए थे उसके पास। भाई क्लियर आपके सामने उसने ये कहा है, मैंने उससे कोई जबरदस्ती नहीं की। उसने पास गया तो ये बोल रही थी कि मैं तुम्हारे साथ टीम। यार आप झूठ बोल रहे हो। उज़ैर उसको बात तो करने दो। वकार भाई वो कह रहा है जी कि इशारा किया, इशारों की बात नहीं है यहाँ पे। वो आई है मेरे पास जब उन्होंने कहा जी कि टीम बनानी है, उसने मुझसे पूछा, मैंने उससे पूछा, वो कहते हैं जी ठीक है हम दोनों आपस में टीम है। अब उज़ार कह रहा है जी कि आपने फोर्स किया उसको। कोई कंफर्म नहीं, खुद कहा है जी इशारा किया है, कंफर्म तो उसने मुझे किया है। वकार भाई ये झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारे सामने बीनिश क्या कह रही है? वकार भाई उसने बीनिश ने उस वक्त बोला था कि मैं तुम्हारे साथ टीम में हूँ, ठीक है, एक साथ अगर उसको पीछे मिल जाता है पार्टनर तो मैंने तो नहीं बनाया, फिर मैं किसी और को बोलता पार्टनर जो मुझे लगता है कि डेयरिंग है या कोई कुछ कर सकता है मेरे साथ टीम बना के डेयरिंग वो कर। अभी मैंने आपके सामने पूछा है ना बीनिश से। भाई देखें, ये कोई मलकियत नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है एक दूसरे की आप लोग, कि आपने अगर इसको बोल दिया तो ये माइंड चेंज नहीं कर सकते या आप माइंड चेंज नहीं कर सकते। जी कुलसूम, क्या हुआ? आपने लोगों से बात की थी? मैंने बात की थी लेकिन मुझे कोई एक्सेप्ट शायद नहीं करना चाह रहा था कि पार्टनर में, और इन लोगों का ख्याल ये है कि मैं डेयरिंग लड़की नहीं हूँ, और एक ऐसी लड़की जो कि आर्मी में जाना चाहती हूँ, क्या वो डेयरिंग नहीं हो सकती? मेरा ये सवाल है, इस सवाल का जवाब आप दे सकते? उनसे पूछें जो नहीं बनाना चाह रहे। आर्मी में भी मैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड में जाना चाहती हूँ कि जिस फील्ड में पूरी दुनिया में कोई लड़की नहीं है, और उस फील्ड में एक पाकिस्तान की लड़की जाना चाहती है, तो क्या आप लोगों का ये ख्याल है कि मैं डेयरिंग नहीं हूँ? आंसर माई क्वेश्चंस प्लीज़। लेकिन आपने मुझे इस तरह गाइड नहीं किया था कि मैं ये आप अगर शायद मुझे इस तरह कह देते तो शायद मैं मान भी जाता, क्योंकि इस तरह जिस तरह मैंने एक दो को प्रपोज किया था, पता मतलब कि प्रपोज किया था वो क्या होता है? नहीं चले, मुंह से ही निकलती है बात। तो इस तरह मैं उनको समझा रहा था कि मैं ज़्यादा डेयरिंग हुआ, मेरे साथ बना रही, इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, वो सारा कुछ मैंने उनको बता दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि जीत के आया हूँ। भाई उसके सवाल का जवाब दो। तो सब मैंने यही पूछना था, मतलब कि आप भी ये कह देती कि हाँ मैं इस तरह की डेयरिंग हूँ, ये सारा कुछ मुझ में है, आप समझ गई? शायद मैं मुझ में आ जाती कि मैं आपके साथ बना लेता, लेकिन अब तो बन भी गया। आई थिंक कि आप लोगों के ख्याल में डेयरिंग वो शख्स है जिसके फेस में आप लोगों को अट्रैक्शन नजर आ रही है, तो वो आपके ख्याल में डेयरिंग है? नहीं वो बात नहीं है। देखे आप मेरे ही ग्रुप में थे ना, हम एक ही ग्रुप में थे ना जब हमें मिला था टास्क, पिछला टास्क जो था। जी जी। तो वहाँ मैंने आपको देखा था कि आप इस पे पूरी नहीं उतर सकी। चल क्यों नहीं सकी थी? आप लोग जब आप लोगों ने रॉप पैरों में बांधी थी तो उसमें जो आप लोगों ने मिस्टेक की थी वो आपने एक सेम डिस्टेंस चले वो तो ठीक है अपनी जगह। अब आपने इनको बता दिया, मोबाइल फोन सबके पास है कल रात से। वकार ने बोला
मोबाइल है? मैंने बोला दादा कोई सीन। उसने बोला क्रेडिट है? मैंने बोला, सब ने बोला नहीं, लड़कियों के मोबाइल में बेसिकली क्रेडिट नहीं होता। वकार ने मोबाइल दे दिए क्रेडिट वाले। आपके डेयर का पहला हिस्सा समझ लें। आपको मैं एक नंबर बता रहा हूँ, उसे सेव कर लें। अब होगा ये, जैसे ही मैंने आपसे एक सवाल किया, बात आई सवाल जवाब की, मैंने बोला अब्बे तेरी खैर, भाई मैं तो सीधी सीधी हूँ बच्ची, नकल वाली, बैचलर्स कर रही हूँ दूसरों के आसरे पे, नहीं तो टीचर को दिए पैसे और लगाए फर्रे। एग्जाम्पल है लिविंग ऑन द एज। आपने टाइप किया फौरन, अपना नाम लिखा और इस नंबर पे एसएमएस कर दिया, ये मेरा नंबर है, मेरे पास आपका आंसर आ जाए। मैंने सोचा कि लड़कियों के लिए इतना आसान कंपटीशन, तो हमारे लिए ज़रूर वकार भाई ने कोई मसाले वाला तैयार करके रखा है, तो जो कि जाने ही वाला है। ये आंसर देने के लिए आपके पास 2 मिनट है। कोई लड़की एक दूसरे से पूछती भी नजर आई, ईमान खास तौर पे आप कोई एक्स्ट्रा बात डेयर के दौरान करोगी, मैं बाहर फेंक दूंगा आपको। आप आपस में पार्टनर्स नहीं हैं, आपके पार्टनर्स यहाँ खड़े हैं। मैं ये सोच ही रही थी, तो बात आई, मैंने बोला ये सांड के बच्चे इधर खड़े हुए, मैंने सोचा ये क्या करेंगे इधर खड़े खड़े। इस पूरे डेयर में यानी आपका दिमाग टेस्ट हो रहा होगा। एक बार फिर से मुझे अपने क्लासरूम की, स्कूल टाइम की याद आ गई। वकार हमारा टीचर था, वैसे टीचर हमारा बहुत अच्छा था। अगर ऐसे टीचर आना शुरू हो जाए हमारे, तो मैं कहती हूँ बच्चियाँ सारी टॉप करें। वाकई में बच्चियाँ पढ़े। तो अब वकार खड़ा हुआ था और उसने कहा जी क्वेश्चन आंसर हो गए। ओ लेवल्स में मैंने 4 A's लिए हुए हैं, तो इस वजह से मुझे ये था कि यार इस बार A स्टार्स और A's काम कर जाएंगे मेरे। बहुत कॉन्फिडेंटली मैं बैठी हुई थी और मैं लड़कों की तरफ देख के सोच रही थी कि यार अब क्या होगा। लड़के क्या कर रहे होंगे? कोई आइडिया? नोमान, पार्टनर की हेल्प कर सकते हैं। हमें जो मोबाइल दिए गए हैं, हम अपने मोबाइल से अपने पार्टनर्स को जल्दी जल्दी जो आप क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर भी दे सकते हैं। जी खान साहब, मतलब उनके पास जा सकते हैं। तो यहाँ क्यों खड़ा किया? जैसे ये लोग यहाँ से आंसर दे रहे होंगे, आप में से यहाँ से कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। किसी ने इशारा भी किया, वो बाहर। अब मैं आपको आपका डेयर बताऊंगा। अबे यार, मैंने बोला ये तो वाट लग गई लड़कों की। जो ही आप गलत जवाब दोगी, उसकी सज़ा आपके पार्टनर को मिलेगी।